नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चोको पोको एफएम स्टोरीज। मैं हूं आपकी दोस्त रिया और आज की कहानी बहुत साधारण दिखती है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सीख छुपी है। ये कहानी है एक लड़की की जो सबके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, लेकिन खुद के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया हर सुबह जल्दी उठती थी। वह अपने छोटे भाई के लिए नाश्ता तैयार करती, फिर अपने काम के लिए निकलती। वह एक छोटी सी बुक स्टोर में काम करती थी। अलग अलग लोग आते थे, कभी कोई किताब लेकर हंसता, कभी कोई मुश्किल में मदद मांगता। अनाया हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन दुकान में एक बुजुर्ग महिला आई। उसके हाथ में कुछ नोट थे। अनाया ने देखा कि महिला परेशान थी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे अपनी पोती के लिए किताब चाहिए थी, लेकिन पैसे कम हैं। अनाया ने चुपचाप उसकी मदद की और किताब दे दी। महिला का चेहरा खिल गया। उसने धन्यवाद कहा और चली गई। अनाया को खुशी हुई, लेकिन उसने खुद के लिए कुछ सोचना शुरू किया। दूसरे दिन ऑफिस में एक मुश्किल आई बुक स्टोर के मालिक ने अचानक कहा कि हमें स्टोर में बदलाव करना होगा, कुछ किताबें हटानी होंगी। अनाया ने सोचा, यह सही मौका है कि वह अपने लिए भी कुछ नया करे। वह हमेशा दूसरों की मदद करती रही थी, लेकिन खुद की रुचियों और सीखने के लिए समय नहीं देती थी। अनाया ने योजना बनाई। वह शाम को दुकान के काम के बाद अपने पुराने नोट्स और डायरी निकालती। वह पढ़ाई शुरू करती और नई चीजें सीखती। कुछ ही हफ्तों में वह महसूस करने लगी कि छोटे छोटे कदमों से भी बदलाव आ सकता है। उसने अपने जीवन की प्राथमिकताएं समझी। दूसरों की मदद जरूरी थी, लेकिन खुद की ग्रोथ भी जरूरी थी। एक शाम जब स्टोर बंद हुआ, अनाया बाहर बेंच पर बैठी और आसमान को देख रही थी। वह सोच रही थी कि उसने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन आज पहली बार उसने खुद की खुशी महसूस की। छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी आदतें और अपने लिए समय लेना, इन सब ने उसके जीवन को बेहतर बनाया। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग महिला फिर आई। इस बार वह मुस्कुराते हुए आई। उसने कहा कि पोती ने किताब पढ़कर स्कूल में पुरस्कार जीता। अनाया ने भी महसूस किया कि उसकी मदद दूसरों की जिंदगी में फर्क डाल रही थी, लेकिन अब उसने सीखा कि खुद की खुशी और खुद की सीखना भी उतना ही जरूरी है। समय बीतता गया। अनाया ने अपने काम, दूसरों की मदद और खुद की खुशियों का संतुलन बना लिया। वह समझ गई कि जीवन की सच्ची खुशी छोटे छोटे फैसलों और समझदारी में छुपी होती है। हर दिन एक नया अवसर होता है, किसी के लिए मदद करने का और खुद के लिए सीखने का। कुछ छोटे फैसले और छोटी आदतें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। दूसरों की मदद करना जरूरी है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही अहम है। आप सुन रहे थे चोको पोको एफएम स्टोरीज। मैं थी आपकी दोस्त रिया, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।